इस वीडियो में हम एमसीक्यूज क्वेश्चन हल करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। पहला क्वेश्चन है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर सेम नंबर ऑफ मेजरमेंट्स अबव एंड बिलो द मीन। मतलब मीन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जैसा कि हम ये जानते हैं, ये कर्व होती है बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये इसका है ऑर्डिनेट। ये सपोज दैट माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, ये शेप होती है जो कि सिमेट्रिकल है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। दिस इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? द वैल्यूज अलोंग वाई एक्सिस, ऐसी वैल्यूज जो वाई एक्सिस के अगेंस्ट हो, उसी को ही दूसरे लफ्जों में हम जो वाई एक्सिस होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, और ये एब्सिसा होता है। तो ये जो है इसका जो ऑर्डिनेट होता है ये एट द पॉइंट ऑफ मीन, मीन पे यानी होता है यहाँ पे। मतलब इसका जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन है, तो ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। मीन्स के मीन जो होता है वो एट इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जो टोटल डाटा सेट होता है जो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसका मीन जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर पॉइंट्स वेयर कन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व चेंजेस इनटू कनकेविटी। सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो होते हैं म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर दें और एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस कर दें, तो ये इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाते हैं। ये म्यू माइनस सिग्मा इस साइड पे हो जाएगा माइनस वाली साइड पे, और म्यू प्लस सिग्मा प्लस वाली साइड पे हो जाएगा। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन होती है, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे कनकेविटी जो होती है ना, कनकेविटी फंक्शन वो चेंज हो जाए। मसलन ये हमारी कर्व, जैसे ये मतलब हमारी कर्व जा रही है, तो ये यकदम कनकेव ये अप होनी शुरू हो गई है। तो जिस पॉइंट पे ये अप हो रही है ये कनकेव अप होता है, और दूसरा जो होता है वो जहां पे ये डाउन होना शुरू हो जाए तो ये कनकेव डाउन होता है। अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो हमें बताता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। किसी भी फंक्शन का अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वो आपको टेंजेंट के स्लोप के बारे में बताता है, जबकि जो उसका सेकंड डेरिवेटिव होता है वो कर्व के बारे में बताता है कि इसकी कर्व कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो अगर वो कनकेव, अगर वो कर्व जो है वो जो मेन जो रूटीन पे जहाँ पे कर्व चल रही है उससे ऊपर उठना शुरू हो जाए, ये होता है कनकेव अप। अगर वो डाउन होना शुरू हो जाए तो ये हो जाएगा आपका जो है कनकेव डाउन। तो ये हम किसी भी फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेके वहां से फिर हम ये फाइंड करते हैं इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एक्चुअली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर द पॉइंट्स वेयर कनकेविटी चेंजेस। मतलब आपकी कनकेविटी जो होती है वो चेंज हो रही है, ये होती है, ये कनकेविटी है। ये मतलब ये यहाँ से एक लाइन चल रही है, उसको जो मतलब अप हो जाना और ये डाउन हो जाना। द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जो रेंज है जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, मतलब हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ वो क्या है, 1/सिग्मा। जैसे ये इसका पीडीएफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, 1/सिग्मा √ 2 पाई e रेज पावर -1/2 x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका हम स्क्वायर लेते हैं। तो ये जो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है, ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है। मींस ये स्टैंडर्डाइजेशन x माइनस मीन ओवर सिग्मा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते क्या है कि ये हम इसका जो मीन है इसको 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 1 होती है, तो इसका जो हमारे पास पीडीएफ बन जाता है वो बन जाता है 1/√2
1/2 पाई, 1/2 पाई, यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा जी स्क्वेयर Z माइनस Z² बाई 2। तो ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ बन गया। इसमें हम करते क्या है कि हमारी जो मेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हमारे दो पैरामीटर हैं, म्यू और सिग्मा। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो दो पैरामीटर हैं ये हो जाता है 0 और 1, क्योंकि मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 0, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंस 1 हो जाएगा और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 हो जाएगी। मीडियन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी 0 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे मीन, मीडियन और मॉड इक्वल होते हैं, तो ये भी इसका जो है वो 0 हो जाएगा। अ वेरिएबल रिजल्ट्स बाय सब्ट्रैक्टिंग मीन फ्रॉम x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यही चीज़ जो यहाँ पे मैंने लिखी है, वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, सपोज डैट ये एक वेरिएबल है जिसे हम कहते हैं z, ये है एक वेरिएबल। अच्छा, तो इसमें हम जब किसी भी एक कोई भी हमारा एक वेरिएबल x है उससे उसका मीन हम माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर देंगे और उसको हम नया नाम दे देंगे z। तो ये हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म की है। दोबारा देखिए, कोई भी आपके पास एक वेरिएबल है, जैसे आपके पास वेरिएबल है x, आप उससे उसका मीन जो है ना उस वेरिएबल का, जो मसलन उसके नीचे, उस वेरिएबल के नीचे जितना भी डाटा सेट है, मसलन 10 वैल्यूज़ है, आप उनको 10 पे मतलब वो ऐड करके डिवाइड करते हैं, उसका मीन फाइंड करते हैं, तो वो मीन आप माइनस कर दें उस वेरिएबल से और उसकी जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की हुई है उस पे आप डिवाइड कर दें। तो आपने जो ये सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्डाइज्ड। अच्छा, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर हैं वो 0 और 1 है। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो इक्वेशन है ये यहाँ पे मैं इसको डिटरमिन कर चुका हूँ, 1/2 पाई e रेज माइनस E²/2। ये इसका पीडीएफ है। जब यहाँ पे आप मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जी इस वजह से लगाया हुआ है क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन जी ऑलरेडी इसमें स्टैंडर्डाइज करता है, क्योंकि ये मीन को 0 कर देता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कर देता है। The equation of standard normal distribution is 1/2 pi e raised minus E²/2। नॉर्मल कर्व हैज 0, इसका मीन 0 होता है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो β1 क्या होता है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ये जो β1 है ये हमारे पास स्क्यूनेस है। तो ये जो है ना वो क्या होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्क्यूनेस है वो 0 होती है। स्क्यूनेस से होता क्या है, इससे हम वो ना शेप जो भी उसकी वो चेक करते हैं कि ये लेप्टोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है, मेसोकर्टिक है। लेप्टोकर्टिक जो बहुत ज़्यादा मसलन ये हाई हो, ये मसलन ऐसी, ये मेसोकर्टिक जो दरमियानी हो, जो प्लेटिकर्टिक बिल्कुल जो मतलब लो लेवल जिसकी ज़्यादा वो मतलब इसकी हाइट ना हो। तो और β2 इसका 3 के बराबर होता है, जो कि कर्टोसिस के बराबर होता है। कर्टोसिस, सॉरी, ये जो चेक करते हैं ना लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, ये कर्टोसिस के थ्रू चेक करते हैं, कर्टोसिस β2। और β1 के थ्रू हम जो है ये इसकी चेक करते हैं, ये सिमेट्रिकल है या स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड है। लाइक जैसे जैसे ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऐसे होती है, मतलब उसमें वो 0 to +∞ रेंज करती है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो ये सिमेट्री है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, वो हम कैलकुलेट करते हैं ये इसके स्क्यूनेस के थ्रू β1। और कर्टोसिस के थ्रू हम चेक करते रहते हैं कि ये लेप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है। तो इसका जो है वो β1 = 0 है, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। β2 = 3 है, इसका मतलब है ये मेसोकर्टिक है,
क्वाड्रेटिक। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसा कि हमने पीछे भी इसको स्टडी कर लिया, कि मीन 0 हो और इसकी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाए, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस हमारे पास 3 है, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Equation of normal distribution is 1 over sigma under 2 pi e raised minus 1 by 2 x minus mu by sigma होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे ये सिग्मा आएगा, सिग्मा होल स्क्वायर। इसकी रेंज है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया। एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे होते हैं? ये सबसे पहले मैं आपको ये इसकी हम यहाँ पे शेप बनाते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप। अगर हम मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करें, मसलन ये साइड हमारी बन जाती है -इन्फिनिटी, ये साइड हमारी बन जाती है जी +इन्फिनिटी। अगर हम एक चीज़ माइनस करें और एक स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऐड कर दें, तो ये हमारा फर्स्ट एरिया बन जाएगा 68.27%। अगर हम मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर दें, माइनस जाहिर सी बात है माइनस वाली साइड पे होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ तक फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ तक सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन बन गई, और सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड कर दें, तो ये हमारा एरिया यानी 68.25 में मज़ीद एरिया को ऐड किया जाए तो ये 95.45% ये एरिया बन जाएगा। अगर हम इसमें से थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस करें और थर्ड को ही हम ऐड कर दें, तो ये एरिया हमारे पास ये बन जाएगा 99.73%। टोटल एरिया 1 होता है। टोटल एरिया जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 1 होता है। अगर हम मीन से फर्स्ट क्वार्टाइल, ये मतलब ये 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन को हम माइनस करें और इसी तरीके से ये ऐड कर दें, ये इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल Q1। ये मीन है जो फर्स्ट क्वार्टाइल किसके बराबर होता है? 0.6745 सिग्मा के। और सिमिलरली ये हमारे पास Q3 है, ये थर्ड क्वार्टाइल है। थर्ड क्वार्टाइल को हम दूसरे लफ्जों में वो किसके बराबर, ये अगर हम कैलकुलेट करें मैथमेटिकली तो वो होता है 0.6745 सिग्मा। अगर हम मीन से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस कर दें और थर्ड क्वार्टाइल ऐड कर दें, जो हमारे पास एरिया होगा वो 50% एरिया कहलाता है। मतलब कुल एरिया का 50% एरिया जो होता है वो होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो NP होता है। इसके 2 पैरामीटर हैं, N जो है वो सैंपल साइज कहते हैं, P प्रोबेबिलिटी ऑफ जैसे वो सक्सेस होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, सॉरी ये NP जो है ये मीन है उस बाइनोमियल, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा रूट NP is a good approximation to binomial distribution। ये फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाएगा प्रोवाइडेड NP एंड NQ आर ग्रेटर देन 5। यानी अगर आपका NP और NQ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो होता है NP और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है सिग्मा वो होता है √ NPQ। उसके 2 पैरामीटर हैं N एंड P। N सैंपल साइज कहते हैं, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है। अगर NP और NQ मसलन आपका P है जी 0.2, N आपका है 10, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से N और Q आपका 0.8 है, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो भी आंसर आ जाएगा, अगर वो 5 से ग्रेटर हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच कर देती है। और ये एक और चीज़ जो याद रखें, P + Q = 1, ये 1 के बराबर होता है। इन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वैल्यू ऑफ x इज आइडेंटिकल
म्यू, द एक्सपोनेंट इज 0, देन द डेंसिटी फंक्शन। अगर किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जिसके द वैल्यू ऑफ एक्स इज आइडेंटिकल म्यू, वो म्यू के बराबर हो, मीन्स आपकी एक्स के जो ऑब्जर्वेशन वो भी 5 आ जाती है और उसका मीन भी 5 है, तो 5 - 5 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो वो आपका एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा। मसलन ये 1/σ/2 अब मैं इसका आगे PDF लिखता हूँ। वो कैसे होता है, e⁻⁻² इंटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF x माइनस μ/σ²। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। 0² 0, 0 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। e⁻0 किसके बराबर होती है 1 के। एक्सपोनेंट की अगर आप जो होता है को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, की पावर अगर आप 0 ले तो वो किसके बराबर होती है 1 के। तो फिर ये जब आपके पास 1 बन गया तो आपके पास बच क्या जाएगा 1/σ√। तो फिर ये सारी चीज खत्म हो जाएगी, तो आपके पास जो बच जाएगा वो होगा 1/σ√2π। If x is a normal random variable having mean mu and variance σ², then z is equal to x minus μ/σ is a standard normal variable. Sampling distribution of x bar computed from large sample approaches the normal distribution. अगर कोई भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपकी मीन आप फाइंड करना चाह रहे हैं और वो जो है वो सैंपल साइज लार्ज पे बेस करती है, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। इफ z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, देन जो एरिया होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z का, अगर आप उसको 1.96 देखेंगे तो वो किसके बराबर होता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, मीन 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज n means normally distributed, means normal distribution. N belongs to normal distribution. Mu is first parameter which is mean, σ² is its variance which is its second parameter. तो वो कहते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है जो y is equal to a plus bx है। तो अगर इस वेरिएबल को हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो कैसे होगा। तो आप जानते हैं कि पहले नंबर पे हमने इस वेरिएबल का मीन फाइंड करना है। तो मीन किसके थ्रू फाइंड होता है जी, एक्सपेक्टेशंस के थ्रू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y ले लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, मीन होगा। इसी तरीके से आप इसकी दूसरी राइट साइड पे जब आप एक्सपेक्टेशन लेंगे, सबसे पहले आप a की एक्सपेक्टेशन लेंगे प्लस जब भी आप एक्सपेक्टेशन लें और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को आप बाहर लिख देते हैं और आप जो वेरिएबल होता है अंदर उसकी आप एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं। अच्छा, अब इसको हम हल करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज है। अगर आप कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो उसी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी a प्लस b मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वेरिएबल वो क्या है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, उसका मीन म्यू है। तो जब आप एक्सपेक्टेशन लेंगे किसकी, x की, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास म्यू। तो a प्लस म्यू जो है ये हमारे पास मीन निकल आया y का। अब इसी तरीके से हम इसी वेरिएबल का वेरिएंस निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वेरिएंस ले लें, वेरिएंस ऑफ y, ये नए वेरिएबल का अब हमें वेरिएंस चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो x है, उसका वेरिएंस σ² है, हमने लिख दिया उसका पैरामीटर है। तो अब हमारे पास ये y एक वेरिएबल है, इसको हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर है, मीन और वेरिएंस σ²। तो अब हम उसका जो है ना वो वेरिएंस लेंगे, वेरिएंस ऑफ y ले लिया, इसी का हम वेरिएंस लेंगे। अब मैं यहाँ से आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। वेरिएंस ऑफ a, वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, वो 0 हो जाएगा।
वेरिएंस, ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी है, वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। वेरिएंस ऑफ ए लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब जब आप वेरिएंस लेंगे, वेरिएंस ऑफ बी ऑफ एक्स, तो बी को जब बाहर निकालेंगे तो वो बन जाएगा जी स्क्वायर। जब भी आप किसी फंक्शन का वेरिएंस लेते हैं तो उसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, जब वो बाहर निकलता है वो स्क्वायर बन जाता है। तो आप अंदर आपके पास क्या हो जाएगा जी, वेरिएंस ऑफ, यहाँ पे आप लिख दें जी एक्स। अब आपने वेरिएंस ऑफ एक्स लेना है। एक्स ऑलरेडी आपके पास जो वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। जब आप वेरिएंस ऑफ एक्स पुट करेंगे सिग्मा स्क्वायर, तो पीछे आपके पास आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने इस वेरिएबल को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया और उसका मीन और वेरिएंस निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 23, इफ एक्स इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन म्यू। जब आप कोई भी वेरिएबल एक्स है उससे उसका मीन माइनस करेंगे और स्क्वायर ले लेंगे और फिर पूरे फंक्शन की एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, तो वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा। ये एक्सपेक्टेशन की बाय डेफिनेशन वेरिएंस की डेफिनेशन है। कोई भी वेरिएबल है, अगर आपके पास एक वेरिएबल है एक्स, आप उसका जो मीन आ रहा है उसके नीचे जो भी उस वेरिएबल के नीचे ऑब्जर्वेशन है, आपने उसका मीन फाइंड किया, उसके मीन से उसको आप माइनस कर दें और उस पूरे फंक्शन का आपने क्या ले लिया, स्क्वायर। और जब आप उसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरीके से जी अब क्वेश्चन नंबर 24, x1 प्लस माइनस x2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले आपने मीन फाइंड करने हैं। मीन किसके फॉर्म के थ्रू फाइंड किए जाते हैं, हमने अभी पीछे कर चुके हैं, वो एक्सपेक्टेशन के थ्रू होते हैं। अब यहाँ पे हमें दो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर आपके पास वेरिएबल हो x प्लस वाई, तो अब आपने इसकी एक्सपेक्टेशन लेनी है। तो प्लस है तो दरमियान में भी प्लस ही आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास वेरिएबल है जी माइनस x माइनस वाई, तो अब आप एक्सपेक्टेशन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ये आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ गया। तो मीन, दूसरे लफ्ज़ों में सादा अल्फाज में हम ये कहें कि जब आप इसको जमा माइनस करेंगे तो वो उसकी प्लस और नेगेटिव साइन इसी तरीके से आ जाएगी। μ1 प्लस μ2, अगर नेगेटिव फंक्शन होगा तो μ1 माइनस μ2। लेकिन जब आप वेरिएंस अप्लाई करते हैं तो वेरिएंस की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये होती है कि x प्लस वाई हो, अगर आप इसका वेरिएंस लेते हैं तो ये भी बराबर हो जाएगा जी वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई। मतलब ये अब मैं यहाँ पे वैसे शार्ट आपको बता देता हूँ, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। अगर आपका फंक्शन x माइनस वाई हो तो आप वेरिएंस लेंगे, फिर भी साइन दरमियान में प्लस ही की आएगी, माइनस नहीं आएगी। ये फ़र्क है एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस में। अगर आप वेरिएंस ऑफ, ये वेरिएंस को मैं v से ज़ाहिर कर रहा हूँ, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, ये एब्रीविएशन v यूज़ की है। तो अगर आपके पास कोई भी दो जो है मतलब वेरिएबल है वो प्लस माइनस हो रहे हैं, आप उनका वेरिएंस लेते हैं तो दरमियान में साइन प्लस ही आएगी। अगर आप एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो प्लस के साइन प्लस यूज़ होगी और माइनस साइन यूज़ होगी। इसी वजह से हम इसको लिख सकते हैं μ1 प्लस माइनस μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ये कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में इस्तेमाल होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में जब भी हमारा जो है वो सैम्पल साइज जो है वो लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हो, हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मसलन हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमने उससे एक नंबर ऑफ सैम्पल्स ले लिए, तो अगर हम उसका मीन लेते हैं तो वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन बन जाती है। अगर हम वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट डिफरेंस की लें तो वो हो जाएगी, अगर वो प्रोपोर्शन की लेंगे तो वो प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो इसी वजह से जब वो सैम्पल साइज लार्ज हो तो वो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्टली बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम वो अप्रोच कर जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। सो जब हम किसी भी चीज़ में इन्फ्लुएंसेस वगैरह ड्रा करते हैं तो हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में।
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n इज लार्ज। अगर n लार्ज हो तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द इवन ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट अर्थमेटिक मीन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स होते हैं वो तो जीरो के बराबर होते हैं। ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हमेशा जीरो के बराबर होते हैं। जो इवन मूवमेंट्स होते हैं उसमें म्यू नॉट मतलब वो 1 के बराबर होता है। म्यू 2 सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। म्यू 2 को हम क्या कहेंगे? सेकंड। ये मूवमेंट इसको हम कह सकते हैं मीन, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। ये होता है फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। मैथमेटिकली इसे म्यू 4 कहते हैं। ये होता है जी फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, ये सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन 3 सिग्मा पावर 4। A random variable is normally distributed with mu इस नंबर के बराबर है 24-25 एंड सिग्मा इसके बराबर है 115। राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसका एरिया होगा वो होगा जी 0.682 एंड विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इसका एरिया होगा 0. ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं जहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया था। तो ये अगेन रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो ये उसका वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया होगा। The probability distribution for Z is often called a standard normal distribution because its mean is equal to 0 and its standard deviation is equal to 1। ये वही चीज़ जो हमने रिपीट की है कि वो स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। अगर आप और भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो लिंक आपके सामने है, आप इसको क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।